Hello, dear kids. Welcome to my class. I'm your English tutor. और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्यारी सी पोएम। और इस पोएम में हम बहुत सारी नई नई चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पोएम है आपकी यूनिट 3 की। और ये है यूनिट 3 का चैप्टर 3, दिस इज माई टाउन। आपको याद है आपका यूनिट 3? वो क्या कहता है? वो कहता है गोइंग प्लेसेस। ठीक है, कहीं जाना। तो उसी का एक पार्ट है ये दिस इज माई टाउन, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें अच्छा बच्चों, टाउन क्या होता है? टाउन होता है एक ऐसी जगह, एक विलेज, एक गांव या कोई ऐसा एरिया जहां पर आप रहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसी टाउन के बारे में। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एक पिक्चर जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ स्ट्रीट्स हैं, हाउस हैं, राइट? बच्चे खेल रहे हैं और आई कैन सी अ स्ट्रीम, बोट्स हैं यहाँ पर, है ना? कितना कुछ है इस टाउन में। तो चलिए आज इस टाउन के बारे में पढ़कर देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? दिस इज माई टाउन। इन माई टाउन, पहले हम पढ़ के देखेंगे, ठीक है? दिस इज माई टाउन। इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स। इन माई स्ट्रीट्स देयर आर हाउसेस। इन माई हाउस देयर आर रूम्स। इन माई रूम देयर इज अ बेड। ऑन द बेड देयर इज अ बास्केट। इन द बास्केट there are some flowers. Flowers in a basket. Basket on the bed. Bed in the room. Room in the house. House in the street. Street in the town. है ना इंटरेस्टिंग? तो पहले हम इस पार्ट को छोड़कर अपना मेन पार्ट जो पोइम का वो पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं। दिस इज माई टाउन। दिस का मतलब क्या होता है बच्चों? दिस का मतलब होता है यह मेरा टाउन है, यह मेरा शहर है। इन माई टाउन, मेरे टाउन में। इनका मतलब क्या होता है? इन सेज में। तो मेरे टाउन में देयर आर स्ट्रीट्स। यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर है स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स मने रास्ते। ये रास्ते आप देख सकते हैं। हाँ, ये सड़कें, ये रास्ते, पतले पतले से रास्ते। तो वो कह रहे हैं देयर आर स्ट्रीट्स इन माई स्ट्रीट्स। और इन रास्तों पर क्या दिखाई दे रहा है हमें? हाउसेस। इन माई स्ट्रीट्स देयर आर हाउसेस। यहाँ आप हाउसेस देख सकते हैं। इन माई हाउस देयर आर रूम्स। हाउसेस में क्या है? रूम। आप यहाँ देख सकते हैं एक रूम, राइट? इन माई रूम, रूम मतलब कमरा। इन माई रूम देयर इज अ बेड। अब बेड क्या होता है बच्चों? बिस्तर, जिस पर हम सोते हैं। तो वो कह रहे हैं इन माई रूम देयर इज अ बेड। ऑन द बेड देयर इज अ बास्केट। अब बेड पर क्या रखा है? बेड के ऊपर ऑन है ना, तो ऑन सेज ऊपर। बेड के ऊपर रखा है बास्केट। बास्केट क्या होता है बच्चों? बास्केट होती है टोकरी। आपने टोकरी देखी है? ये कुछ इस तरह की टोकरी जिस पर हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक वी कैन कीप फ्लावर्स और एनीथिंग। जो बांस की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। सो देयर इज अ बास्केट। इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स। सो किड क्या कह रहा है? जो भी बच्चा है जो अपने टाउन की सैर करवा रहा है आपको, वो क्या कह रहा है? वो कहता है दिस इज माई टाउन। ये मेरा टाउन है। और टाउन में क्या है बच्चों? टाउन में है स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स में क्या है बच्चों? स्ट्रीट्स में है हाउसेस। और हाउसेस में क्या है बच्चों? यस, हाउसेस में है रूम्स। और रूम में क्या है बच्चों? रूम में है रूम में है बेड। और बेड पे क्या है बच्चों? बेड पे है एक बास्केट। और बास्केट में क्या है बच्चों? बास्केट में है फ्लावर्स। यस, तो ये तो हमें याद हो गया। तो चलिए आइए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट आगे हमें क्या कह रहा है वो बच्चा जो हमें अपनी टाउन की सैर करा रहा है। तो वो बच्चा कह रहा है कि चलिए इसे इरेज कर देते हैं हम।
तो वो बच्चा कह रहा है कि देयर इज अ बास्केट, इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स, फ्लावर्स इन अ बास्केट। अब यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमें बच्चा कह रहा है कि फ्लावर्स इन अ बास्केट, वेट, फ्लावर्स इन अ बास्केट, बास्केट ऑन द बेड। फ्लावर्स कहाँ पर हैं? बास्केट में। बास्केट कहाँ पर है? बेड पर। बेड इन द रूम, बेड कहाँ पर है? रूम में। रूम इन द हाउस, रूम कहाँ पर है? हाउस में। हाउस इन द स्ट्रीट, हाउस कहाँ पर है? स्ट्रीट में। और स्ट्रीट कहाँ पर है? टाउन में। ठीक है बच्चों, तो हमने तो पूरे टाउन की सैर कर ली। तो हमने क्या पढ़ा? देयर इज अ बास्केट, हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक बास्केट। और उस बास्केट में क्या है? उस बास्केट में है फ्लावर्स। और फ्लावर्स में क्या है? हमने देखा कि हमारे पास एक है बास्केट, बास्केट में है फ्लावर्स। फ्लावर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, देयर आर देयर आर सम फ्लावर्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास है फ्लावर्स। फ्लावर्स किस में है? बास्केट में। बास्केट कहाँ पर है? बेड पर। बेड कहाँ पर है? रूम में। रूम कहाँ पर है? हाउस में। हाउस कहाँ पर है? स्ट्रीट में। स्ट्रीट कहाँ पर है? टाउन में। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, हमने तो लर्न भी कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने देखा, आपको समझ आ गया, ये एक टाउन है जिसकी सैर हमें बच्चे ने कराई, जिसमें उसने हमें दिखाए कुछ स्ट्रीट्स। और उन स्ट्रीट्स में थे कुछ घर, उन घर में थे कुछ रूम, उन रूम्स में क्या था? उन रूम्स में बेड थे, बेड पे क्या पड़ी थी? बास्केट। और बास्केट में क्या रखा था? फ्लावर्स। राइट। तो इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे कुछ साइट वर्ड्स जो आते हैं रिपीटेडली हमारी पोएम या हमारे चैप्टर में, पैराग्राफ में, जिन्हें हम जितनी जल्दी पढ़ेंगे उतनी जल्दी हमारी राइट रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आइए हम इन्हें बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इन, दिस, दैट, देयर, माय। इन का मतलब में, दिस यह, दैट वह, देयर वहां, माय मेरा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है न्यू वर्ड्स, मतलब जो नए वर्ड्स हमने यहाँ सीखे। ये वर्ड तो हमने पिछले पोएम में सीखा था। ट्रेन, ट्रेन क्या होती है बच्चों? रेलगाड़ी। देखा, आपको याद है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है टाउन। टाउन मतलब ऐसी जगह, ऐसा विलेज, ऐसा एरिया, कस्बा जहां आप रहते हो। देन कम्स द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब सड़कें, वो रास्ते जहां पर आप रहते हैं, जहां आपका घर है। हाउस मतलब घर, फ्लावर मतलब फूल, बास्केट मतलब टोकरी। बास्केट में क्या था बच्चों? बास्केट में थे फ्लावर। और बास्केट कहाँ पर थी? बेड पर। बेड कहाँ पर था? रूम में। रूम कहाँ पर था? हाउस में। हाउस कहाँ पर था? स्ट्रीट में। और स्ट्रीट कहाँ पर था? टाउन में। देखा, आपने तो याद भी कर लिया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। वट डू यू सी इन द पिक्चर? आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं? तो देखते हैं इस पिक्चर को। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं स्ट्रीट्स। इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं घर। इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं ट्रीज, स्ट्रीट, घर, बच्चे, लोग, है ना, बच्चे जो कि खेल रहे हैं। ठीक है, बोट्स दिखाई दे रही हैं हमें, है ना, रूम दिखाई दे रहे हैं, उनमें बेड दिखाई दे रहे हैं हमें, हमें नेस्ट दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया के घोंसले। राइट, हमें पेड़ों पे फल दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस टाउन में कितना कुछ देख सकते हैं। हमें बोट्स दिखाई दे रही हैं। राइट, तो इस तरह से ये एक प्यारा सा टाउन है जहां पर बहुत सारी चीजें हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर टाउन और सिटी? तो जहां पे आप रहते हैं, आप उस टाउन या सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्ट्रीट? वी कैन राइट हियर द नेम ऑफ माय स्ट्रीट इज, जो भी आपकी स्ट्रीट का नाम है। राइट, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कुछ वर्ड्स फॉर्म करने हैं। और हमें यहाँ पे जो सर्कल में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, उनमें से हमें कुछ वर्ड बनाना है और उस वर्ड से हमें फ्रेम करना है सेंटेंसेस को। राइट, तो हम देखते हैं यहाँ पर
क्या दिए गए हैं हमें अल्फाबेट्स। यहाँ पे लेटर्स हैं बी, ई और डी। अब इन्हें हमें रीअरेंज करना है और बनाना है एक इजी सा वर्ड जो कि है BED, बेड। और हमारा सेंटेंस बन सकता है यहाँ पे कि I have a big bed. I have a beautiful bed. I have a strong bed. Right? Or there is a basket on my bed. There is a bag on my bed. You can make any sentence you like. Now comes the next word, that is MOOR. तो what can we form from this? इसी पोइम से हमने एक वर्ड बनाना है जो कि बन सकता है ROOM, room. So here comes the next word, ROOM, room. राइट तो हम यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम करेंगे जो कि है आई कीप माई रूम टाइडी, नीट, clean, or we can say my room is big, or we can say my room has pink color. Right, anything you want to write. Okay, now the next word comes OWNT. So आपके दिमाग में कोई वर्ड आया? Yes, it is town. TOWN, town. Right? तो हमारा word क्या बना? Town. So we can write here that my town is very far. मेरा town बहुत दूर है. I go to my town by bus. मैं अपने टाउन बस से जाती हूँ या बस से जाता हूँ. और it is a picture of my town. यह मेरे टाउन की पिक्चर है. Anything you wish to write, you can write here. Let's move on to the next page, which is write your home address here. So हमने यहाँ पर अपना होम का एड्रेस लिखना है. ये एक एनवेल्प की पिक्चर है जहाँ पर हमें जो है अपने हाउस एड्रेस को मेंशन करना है. यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं अपना, राइट और यहाँ पे हम लिख सकते हैं उस स्ट्रीट का नाम जहाँ हम रहते हैं, यहाँ उस एरिया का नाम या उस टाउन का नाम, और यहाँ पे स्टेट का नाम. हमारी स्टेट कौन सी है बच्चों? हमारी स्टेट है हिमाचल प्रदेश. और कंट्री कौन सी है बच्चों? इंडिया. सो वी विल मेंशन हियर इन अ सीक्वेंस, राइट. और हमारा